हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है इस नए और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाला आई गॉट टू चीट स्किल वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन रियल वर्ल्ड के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो को करते हैं शुरू। ये हमारा हीरो बोलता है चलो पहले मेरे घर चल के बात करते हैं, क्योंकि ये जंगल बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक मोस्टर रहते हैं। और ये सुनकर वे दोनों हैरान होकर बोलते हैं क्या तुम जंगल में रहते हो। और वो यहाँ पे उनको ग्रीन टी ऑफर करता है। वो ग्रीन टी बहुत ज़्यादा ही गर्म होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही होती है। यहाँ पे वो बोलता है मैं हूँ कैप नाइट्स रिजलिया किंगडम का और मेरा नाम ओवन है और ये है रिजलिया किंगडम की क्वीन लेक्सिया। और ये बोलती है मैं हूँ एरिया किंगडम की क्वीन लेक्सिया। और ये सुनकर हमारा हीरो कहता है हैं, और वह हैरान हो जाता है और बोलता है मैं तुमसे अच्छे से इतने देर से बात नहीं कर रहा था, चलो फिर मैं तुम्हें कोई अच्छा चीज़ देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हीरो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि इसको पता नहीं होता। जो कहते तुमने हमारी जान बचाई, तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो। और वे उससे अपना नाम पूछते तो हमारा हीरो बोलता है मेरा नाम है यूया तंजू। और ये सुनकर वे दोनों बोल रहे होते हैं लगता है ये किसी और सिटी का है। और लड़की बोलती है कि ये लगता है कोई ये रॉयल इंसान है। और ये सुनकर ओवन बोलता है मुझे तो ये किसी और सिटी का स्पाई लग रहा है, लेकिन अगर ये किसी और सिटी का स्पाई होता तो ये हमारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करता। और यहाँ पे हमारा हीरो पूछता है तुम यहाँ पे क्या करने आए थे। और तो वो कहते हैं ये जो लड़की है ये तुम्हें ढूंढ रही थी, क्योंकि तुमने इसकी जान पिछले एपिसोड में बचाई थी और इसलिए अभी तुमसे थैंक यू बोलना चाहती है। और वो लड़की बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी इसके लिए थैंक यू, और क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और ये सुनकर हमारा हीरो साफ ही मना करने वाला होता है, लेकिन वो चुप हो जाता है क्योंकि हमारा हीरो सिग्मा मेल नहीं होता और वो कुछ नहीं बोलता। और यहाँ पे लक्ष्या बोलती है लगता है हमें पहले दोस्ती कर लेनी चाहिए और फिर हमें बात मतलब करनी चाहिए आगे। और यहाँ पे हमारा हीरो भी उसके लिए हाँ बोल देता है कि हम पहले दोस्ती कर लेते हैं। और यहाँ पे ओवन बोलता है कि एक और बात थी जिससे हम तुम्हें ढूंढने आए थे, जो हमारे किंग हैं वो बहुत ज़्यादा ही तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि तुमने उनकी जो बेटी है उसकी जान बचाई थी। और यहाँ पे लेक्सिया चली जाती है और कहती है अगली बार फिर से मिलेंगे। और यहाँ ओवन देख रहे होते हैं और ओवन ने बताया होता है कि जो राजा थे वे तुमसे मिलना चाहते थे, क्योंकि तुमने उनके बेटे की जान बचाई है, इसलिए राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम कुछ दिन बाद राजा से मिलने आ जाना। तुम्हारा हीरो बोलता है ठीक है मैं कुछ दिन बाद आऊँगा। तो ये बोलता है ये टेंशन याद रखना कि तुम्हें कुछ दिन बाद ज़रूर आना है। और यहाँ पे एक वाइन का गिलास नीचे गिर जाता है और एक बंदा यहाँ पे दिखा जाता है जो वाइन के गिलास में देख रहा होता है और बोलता है सर मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हमारे जो सारे सैनिक थे वे मारे गए हैं, असिस्टेंट थे, क्योंकि वहाँ जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। हमें एक ऐसे असिस्टेंट को भेजना होगा जो जंगल में सर्वाइव कर सके, क्योंकि वे जो सारे मेरे असिस्टेंट थे वे मर गए, वे लेक्सिया को मार नहीं पाए। और ये सुनकर वो बंदा बोलता है अगर तुमने अगली बार गलती करी तो मैं तुम्हें दूसरा चांस नहीं दूंगा और तुम्हें टपका डालूंगा, इसलिए जल्दी यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पे हमारा हीरो डेट को लिख रहा होता है, क्योंकि उसे वहाँ किंगडम में जाकर राजा से मिलना होता है। यहाँ हमारा हीरो स्कूल की ड्रेस पहन रहता है, क्योंकि उसने पिछले एपिसोड में ओसे एकेडमी में मतलब वो लिया था, भाग लिया था। और अब हमारा हीरो जा रहा होता है ओसे एकेडमी में, क्योंकि वो उस एकेडमी में पढ़ता है। और यहाँ हमारा हीरो के यहाँ पे आते ही चेयरमैन बोलते हैं अच्छा तुम आ गए, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस बार इसको यहाँ कर दोगे, क्योंकि हमारा हीरो यहाँ पे ट्रांसफ़र स्टूडेंट ही हो सकते हो, आप बोल सकते हो। और यहाँ पे एक टीचर भी बैठे होते हैं और यहाँ हमारा हीरो क्लास में चला जाता है और जो टीचर होती है वो बोल रही होती है कि GU10 जो है वो हमारी क्लास को ज्वाइन करने वाला है अब से, तो उसके साथ अच्छे से रहना। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और फुटबॉल में उनका बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर होता है और वे फुटबॉल से अच्छे गोल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे एक बंदा और यहाँ पे हमारा यूएतन जो बैठा होता है और यूएतन जो यहाँ पे बैठा होता है, जब यहाँ पे एक लड़की आती है और यहाँ पे वो भी बैठी होती है क्योंकि वो इस गेम को खेल नहीं सकती थी। और वो अपना नाम काइडे कजामा बताती है और वो ऐसा कहता है ठीक है नाइस टू मीट यू कजामा। तो वो कहती है तुम मुझे काइडे बुला सकते हो। और ये सुनकर हमारा हीरो भी उससे कहता है नाइस टू मीट यू काइडे। और यहाँ पे फुटबॉल का खतरनाक मैच चल रहा होता है, एक बच्चे के सामने कम से कम 10 बच्चे खड़े होते हैं और वो बॉल पीछे पास कर देता है और बोलता है क्या, वो और दूसरे बच्चे बोल कर हैरान हो जाते हैं। और वो यहाँ पे पीले बाल वाला बच्चा बोलता है अब तुम देखने वाले मेरा सुपर शॉट, और अब इससे मैं 1 सेकंड में गोल कर दूंगा। लेकिन उसका जो गोल का शॉट होता है वो गलती से साइड में आईडी की तरफ जा रहा होता है। और ये देखकर एक बच्चा बोलता है तुम कहाँ बॉल मार रहे हो। और यहाँ पे हमारा हीरो एकदम जंप लेता है और एक किक में ही बॉल को दूर फेंक देता है और बॉल जाके सीधे गोल हो जाता है। और ये देखकर सब बच्चे हैरान हो जाते हैं। और यहाँ हमारा हीरो एक जंप लेकर नीचे वापस आ जाता है। और ये हमारा हीरो उस लड़की से पूछता है तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। और
वो लड़की कहती है नहीं लगी। और यहाँ पे वो बंदा जल्दी से भगत गया आता और कहता है मुझे माफ़ कर दो, वो गलती से मेरी बॉल तुम्हें लगने वाली। तो कहती है कोई बात नहीं, मुझे बॉल तो लगी नहीं। और यहाँ पे वे कहते हैं ये तंजे तुम्हारी स्किल्स तो बहुत अच्छी है फुटबॉल खेलने की, तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलना चाहिए। और यहाँ पे बंदा कहता है मेरा नाम अकीरा है, और अगर कोई तुम्हें बढ़िया सा मुझे मेरा नाम लेके कहीं, इसका अलग सा ही नाम होता है रोज़ अकेडमी में, इसको कुछ अलग से नाम से पुकारा जाता है। तो कहता है मैंने पहली बार ये नाम सुना तो वे ऐसे लगते हैं, इसका कुछ अलग सा ही नाम होता है यार, गोल्डन फ्लैश कुछ ऐसा नाम होता है अलग सा है। यहाँ पे कायोरी भी आई होती है स्कूल में, मतलब यहाँ गर्ल्स चेंजिंग रूम में, और ये बात कर रहे होते हैं अपने हीरो के बारे में, बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारा हीरो है वो कितना ज़्यादा कूल है कुछ ने। और यहाँ पे कायोरी पूछते क्या कर दिया ये सन ने। तो कहती जैसे बॉयज मतलब फुटबॉल खेल रहे थे और एकदम मेरे सारे बॉल आ रही थी, एकदम उसने किक मारी और बॉल उड़ते हुए गई और जाके उसमें गोल हो गई। तो कहती हैं उसको समझ नहीं आया था। तो वो दूसरी लड़की बताती है कि जो आइडिया को बॉल लगने वाली थी ये यानी किक मार के हवा में उड़ के और फिर वो उस बॉल को गोल कर दिया बस। और ये सुनकर वे कहते हैं तो हमारे हीरो की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो होगी, वे दोनों मना कर देते हैं। और ये सुनकर कहती है वो दोनों तुम्हें क्यों बताएंगे वो। और ये सुनकर वो दोनों उदास हो जाती हैं और सोच रही होती है। हमारा हीरो यहाँ पे मतलब बैठा होता है और यहाँ पे कावरी उसको हाथ हिला रहे होते हैं क्योंकि वो बाहर खड़े होते हैं और फुटबॉल खेल रहे होते हैं। अरे क्लास अटेंड कर रहा होता है, जब भी वहाँ पे गेट खुलता है और कुछ खतरनाक गुंडे यहाँ पे अटैक कर देते हैं और अटैक कर यहाँ पे अटैक करने लगते हैं। और ये कुछ रेड टीम होती है, मतलब ये गुंडे होते हैं यहाँ पे, आसपास गुंडे नहीं होते, ये कुछ रेड टीम के गुंडे होते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं रेड ऑर्ग्स कुछ ऐसा नाम होता है इनका। और ये कहते हैं रेड ऑर्ग्स ये कौन है। और यहाँ पे वे आके यहाँ पे कावरी को गिर रहे थे क्योंकि चेयरमैन की बेटी है इसलिए वो उसको मारने आए थे क्योंकि हमारा हीरो ट्रांसफर स्टूडेंट है और ट्रांसफर स्टूडेंट कावरी ने उसको अपने स्कूल में ट्रांसफ़र करवाया था। और यहाँ पे जो हमारे हीरो की तंजो के भाई बहन होते हैं उनको उन्हें ट्रांसफ़र नहीं करवाया था, इसलिए वे उस चेयरमैन की बेटी से बदला लेने के लिए बहुत सारे गुंडे लेकर आए होते हैं। और कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है उसकी टीम तुम्हें नहीं हरा सकती, ये दुनिया की ये पूरे देश की सबसे खतरनाक मतलब की सिटी सिटी की खतरनाक टीम है और अब तो हम तुम्हें इससे पिटवाएंगे और अब तुम तो नहीं बच सकती। और ये दोनों खतरनाक सी ईविल समझ लेते हैं और यहाँ पे गुंडे एक दूसरे मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमारा हीरो यहाँ पे अटैक करने के लिए सोच रहा होता है कि मुझे अब जान बचानी पड़ेगी दूसरों की, लेकिन हमारा हीरो अभी भी कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए लेकिन उसका दिल पुराने जैसा ही है, उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। और वो सोच रहा होता है कि अगर मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन फिर भी मेरे हाथ काँप रहे हैं और मैं इतने खतरनाक सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रहा। और हमारा हीरो बोल रहा होता है खुद के ऊपर ध्यान रखो, और वो खुद को दरअफ्ट मारता है और फिर रेडी हो जाता है यहाँ से जाने के लिए। और फिर वो एक बच्चा कहता है गेट तो उस साइड है, और यहाँ पे हमारा हीरो खिड़की पे खड़ा हो जाता है और वहाँ से कूद जाता है और ये देख कर सब यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारा हीरो से एक लड़की बोलती है कि ये 4th माला है, और यहाँ से हीरो कूद जाता है और हीरो को कोई खतरा नहीं होता क्योंकि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ हमारा हीरो उन सबको पीटने के लिए चला जाता है और वो जाते ही वहाँ पे अराकी नाम के गुंडे के पास पहुँच जाता है जिनका कैप्टन होता है, लेकिन उस पर कुछ बंदे अटैक कर देते हैं और वो इतनी स्पीड से अटैक का डोज कर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो टेलीपोर्ट कर रहा है और एक ही किक में वो बहुत सारे वेपन्स को उड़ा देता है और गुंडों को मारने लगता है। लेकिन वो देखता है कि उस लड़की को किडनैप करने वाले होते हैं कुछ गुंडे, और यहाँ पे हमारा हीरो उसको बचाने के लिए जाता है लेकिन एक गुंडा उस पर अटैक करने वाला होता है। ये बड़ा सा गुंडा होता है और ये उसके ऊपर एक खतरनाक सा स्पीयर मारने वाला होता है, लेकिन हमारा हीरो उसका सिर पकड़ता है और कहता है डोंट लाइक किड्स, और यहाँ पे उसको फेंक देता है। वो जाके उसमें गिर जाता है और ये देख कर सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये ऐसा कैसा हो सकता है, इसने एक खतरनाक बंदे को फेंक दिया। और यहाँ पे उनका जो बॉस होता है वो गुस्सा हो चुका होता है और यहाँ पे वो एक बाइक लेकर आ रहा होता है और कहता है अब तुम नहीं बचोगे। हमारा हीरो स्टाइल में बाइक को डोज करता है और स्टाइल में ही खड़ा हो जाता है, लेकिन हमारा हीरो इतना भी खतरनाक नहीं होता क्योंकि वो गिर जाता है और गिर के वैसे एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन वो फिर ऐसी छलांग मारता है, वो कम से कम 5-6 फीट ऊपर उठ जाता है और एकदम ऊपर से छलांग मारता है। और हीरो और विलन की बाइक तेज होने के कारण वो कहीं भिड़ जाती है और यहाँ पे जिनका मेन बॉस होता है वो भी कहीं भिड़ के ख़त्म हो जाता है और उसी टाइम वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और इन गुंडों को किडनैप मतलब पकड़ के ले जाती है। और यहाँ हमारा हीरो पूछ रहा था कावरी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, और यहाँ पे कावरी गिरने वाली होती है, हमारा हीरो से बचा लेता है। और यहाँ पे सर बोलते हैं दो बच्चों अपनी सीट ले लो और बैठ जाओ। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई यार, ये कैसा स्कूल है, शाम हो चुकी है, स्कूल में अभी तक स्कूल चल रहा है। देखो भाई, देखो साइड में, देखो खुद देख सकते हैं यार, शाम हो चुकी है। यहाँ पे उसके भाई बहन को पकड़ लेता है वो गुंडा और बोल रहा था तुम्हारी वजह से हम फंस गए। और यहाँ पे लड़की कहती है उसे छोड़ दो क्योंकि और यहाँ पे उस लड़की को लात मारता है और कहता है मैं इसे मार ही डालूंगा। और यहाँ ये तंजो के भाई को मारने वाला था, लेकिन ये तंजो एकदम स्पीड में पहुँच कर उसको धक्का मार देता है और कहता है तुम्हें मेरे भाई को मारने की जरूरत नहीं है। और वो कहता है तुम भी डिसाइड नहीं कर सकते, तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते और अभी मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यहाँ पे हमारा हीरो एक खतरनाक स्टेयर दे के उसको पीछे गिर देता है और वो एक गुस्सा देख कर वो नीचे गिर के ख़त्म हो जाता है, पता नहीं कैसे। और ये देख कर बच्चे बहुत सोच रहे थे ये क्या हुआ।
और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वे दोनों जिसके भाई बहन होते हैं वो उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। और ये हमारा हीरो बोलता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तुमने मेरे साथ पूरी लाइफ में अच्छा नहीं करा और तुमने बहुत अच्छा भी नहीं करा, लेकिन मैं अपनी फैमिली को अबेंडन नहीं कर सकता। और ये सुनकर वे दोनों रोने लगते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। और यहाँ हमारा हीरो कहता है ओके बाय बाय टाटा। यहाँ पे हमारा हीरो उनको माफ़ कर देता है। और हीरो को माफ़ करने के बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है जहाँ उसके दोस्त बोल रहे थे वाह ये तुम तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो और तुमने ये सारी चीज़ें कर सीखी है। और उसके दोस्त से पूछ रहे होते हैं और ये थैंक यू करता है एवरीवन का। और यहाँ पे यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।